नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शराबबंदी पर बड़ी खबर है। शराबबंदी कानून में संशोधन पर मुहर लग गई है। कानून में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगी है, तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। शराबबंदी कानून में संशोधन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। शराबबंदी कानून में अब संशोधन किया जा सकेगा, यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और शराबबंदी वाले राज्य बिहार में धड़ल्ले से शराब की तस्करी जारी है। राजधानी पटना में शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। यह गैंग कबाड़ी की दुकान से शराब की होम डिलीवरी करता था। कबाड़ की दुकान से कैसे यह कारोबार होता था, इस रिपोर्ट के जरिए पूरा खेल समझिए। कबाड़ी की आड़ में नशे का खेल। पटना के शास्त्री नगर इलाके में शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। ये गैंग कबाड़ी की दुकान से शराब की होम डिलीवरी ही नहीं करता था, बल्कि नशे का पूरा इंतजाम यहाँ रहता था। तस्वीरों में आप तरह तरह के नशे का ये सामान देख सकते हैं। शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने रेड किया है और देखिए काफी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। और देसी शराब के अलावा एक जो चौंकाने वाली चीज है वो ये है, आप देखिए इसको सूंघा जाता है नशे के तौर पे, यानी नशा का पूरा इंतजाम किया हुआ था। और पुलिस को गुप्त सूचना मिली और उसके बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने इस सूचना के आधार पर छापेमारी की। पुलिस जो छापेमारी की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि ये कबाड़ी की दुकान है यहाँ पर और होम डिलीवरी की जाती थी। यहाँ से जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। कबाड़ की आड़ में सिर्फ शराब की होम डिलीवरी ही नहीं, बल्कि बैठकर जाम से जाम छलकाने का भी पूरा इंतजाम था। यहाँ पर जो नशा करने वाले लोग हैं यहाँ पर बैठकी भी करते थे और यहाँ पर बाकायदा बैठकी चलती थी। आप देखिए तस्वीरों में बेड भी लगाया हुआ है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं वाकई में एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई। और यहाँ पर जो शराब की बोतलें हैं वो भी पड़ी हुई, यानी यहाँ पर शराब का सेवन होता था। और केवल शराब ही नहीं, जो दूसरी चीजें हैं नशा की वो भी रिकवर की गई है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस धंधे के फैले तार को तलाशा जा रहा है। होम डिलीवरी होने की सूचना मिली थी, फिर हम लोग हैं जो यहाँ पे छापामारी किए। छापामारी कबाड़ी वाले में से ये सब रेकी करके ये सब शराब के अलावा एक और चीज है यहाँ पर। हाँ, वो भी हम लोग जब ढूंढ रहे थे, ये सब शराब जब निकाल रहे थे तो ये बोरिया भी निकला। और अरेस्टिंग कितनी हुई, कितने लोग पकड़े गए हैं? अरेस्टिंग 4 होगा। जाहिर है एक तरफ सरकार शराब तस्करी पर जमीन से आसमान तक से निगहबानी कर रही है, वहीं शराब तस्कर तरह तरह की तरकीब के जरिए नशे का धंधा चला रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और शराबबंदी कानून पर वैधता जवाब दाखिल करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का समय मांगा है। असल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शराबबंदी कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान आज सरकार की तरफ से अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा गया है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से डिटेल रिपोर्ट तलब की। वहीं बिहार के शराबबंदी को लेकर कुछ और भी एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अपने आप को इस मामले में पक्षकार बनाया। बहरहाल देखना बहुत अहम होगा जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा, क्योंकि बिहार सरकार का जवाब बेहद अहम है और वो देखना होगा कि इस पूरे मामले में बिहार सरकार आने वाले दिनों में अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पाटलिपुत्र बिल्डर्स के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कंपनी के एमडी अनिल कुमार सिंह की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने 46,85,000 की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली गई है। अनिल सिंह पर 9.47 अरब रुपए के गबन का आरोप लगा है। अक्टूबर 2021 में भी जब्त की गई थी 2,62 रुपए की संपत्ति। पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच में दोषी पाए जाने पर ईडी की यह बड़ी कार्रवाई हुई है।
आपको बता दें कि अनिल सिंह पर आरोप है कि उन्होंने द न्यूज पेपर्स एंड पब्लिकेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को दी जाने वाली 9 अरब 47 करोड़ 18,11,059 रुपए की राशि का गबन किया है और अपनी कंपनी पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड के नाम पर संपत्तियों का अधिग्रहण और इस्तेमाल किया। ईडी की बिहार टीम ने पाटलिपुत्र बिल्डर्स के एमडी अनिल कुमार सिंह के खिलाफ आज एक बड़ी कार्रवाई की है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ईडी की टीम ने पीएमएलए 2000 के तहत यह कार्रवाई की है। तकरीबन 46,85,928 रुपए की जो संपत्ति है उसे अस्थायी रूप से ईडी ने जब्त कर लिया है। इसके पहले 29 अक्टूबर 2021 को 2 करोड़ 62 लाख रुपए की अचल संपत्ति अनिल कुमार की जब्त की जा चुकी है। अनिल सिंह के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना आलमगंज थाना में एफआईआर दर्ज है और इस चार्जशीट के आधार पर ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी और जांच में दोषी पाए जाने के बाद ईडी की टीम लगातार एक्शन मोड में है। अनिल सिंह पर द न्यूज पेपर्स एंड पब्लिकेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को दी जाने वाली तकरीबन 9 अरब 47 करोड़ 18,11,059 रुपए की राशि को गबन कर अपनी कंपनी पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड के नाम पर संपत्तियों के अधिग्रहण करने के लिए उपयोग करने का आरोप है और इसी को लेकर ईडी बिहार की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच के बाद लगातार उनकी संपत्तियों को जब्त करने की भी कार्रवाई चल रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आरब में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोमवार को बेखौफ लुटेरों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया था। हथियार से लैस 4 की संख्या में आए लुटेरों ने गजराजगंज ओपी के बीबीगंज ब्रांच से 13 लाख रुपए लूट लिए थे। बैंक में लुटेरों का तांडव लाइव। 4 लुटेरों ने 5 मिनट में किया कांड। कैशियर की चालाकी से बचा खजाना। पहला लुटेरा, दूसरा लुटेरा, तीसरा लुटेरा। पहले गार्ड पर थप्पड़, फिर ग्राहकों की पिटाई और देखते ही देखते 13 लाख लूट कर फरार हो गए ये 4 लुटेरे। ये तस्वीर सोमवार को आरा में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बीबीगंज ब्रांच में दिन दहाड़े हुई लूट की है। पूरी वारदात का 2 मिनट 35 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, चेहरे पर गमछा बांधे एक एक कर 3 लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही पहले लुटेरे ने कमर से पिस्टल निकाली और उसे दिखाते हुए गार्ड को थप्पड़ मारा। उसके बाद दूसरे लुटेरे ने भी गार्ड को थप्पड़ मारा और आगे जाने को कहा। इसी दौरान तीसरे लुटेरे ने गेट को अंदर से बंद कर दिया। अब दूसरे कैमरे में कैद तस्वीर को देखिए। गेट बंद कर तीनों लुटेरे गार्ड को आगे करते हुए केबिन तक पहुंचे। एक लुटेरे ने वहां खड़े ग्राहक को धक्का मार दिया। बाकी के 2 हथियार लहराकर उन्हें किनारे पड़ी बेंच पर बैठने को बोलने लगे। लोगों को डराते हुए 2 लुटेरे ग्राहक को पीटने लगे। तभी पहला लुटेरा हाथ में पिस्टल लिए स्टाफ केबिन में दाखिल हो गए। उसके हाथ में पिस्टल देख कुर्सी पर बैठे 2 स्टाफ खड़े हो गए और डर के मारे हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। अब तीसरे कैमरे में कैद ये तस्वीर देखिए। स्टाफ केबिन के आगे बढ़ते हुए पहला लुटेरा कैश काउंटर की तरफ बढ़ा, जिसके पीछे दूसरा लुटेरा भी काउंटर के अंदर पहुंच गया। दोनों के अंदर घुसते ही महिला कैशियर डरी सहमी बाहर निकल गई। फिर दोनों लुटेरे काउंटर से कैश उठाकर बैग में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैश काउंटर से निकलने के बाद महिला कैशियर मनोरमा देवी ने इमरजेंसी सायरन बजा दिया, जिसके बाद लुटेरे काउंटर पर रखे 13 लाख रुपए लेकर आनन फानन में फरार हो गए और लॉकर में रखे 23 लाख रुपए बच गए। बहरहाल पुलिस अब इस वीडियो के जरिए लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाराचट्टी की विधायक ज्योति देवी ने महिला दिवस पर 8 मार्च को महिलाओं को राजकीय अवकाश देने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मनचाहा पोस्टिंग देने का भी प्रस्ताव रखा है।
करना तो जरूरी है क्योंकि हम बीजेपी से हैं और बीजेपी का हर लोग जमीनी तौर से जुड़े हुए हैं। वैसे हम लोग हवा में तीर नहीं मारते हैं। जब आपको बोलने से आप काफी गुस्सा हो गई थी क्या? गुस्साने की वजह हमारा समय खत्म हो रहा था पहला, और नेता प्रतिपक्ष जब अपने तरफ की महिलाओं का जब सुरक्षा या उनके लिए बोलने के लिए टाइम मांग सकते हैं तो हमारी भी समय और हमारे वक्त में नहीं बोलने के लिए अपने तरफ के सदस्यों को जरूर बोलेंगे ना, कि जरूर बोलेंगे इस बात को कि नहीं माननीय सदस्य उस तरफ के ही हैं, मानते हैं, पर उनको बोलने का मौका देना चाहिए। हमारा समय हालांकि हमारा समय बहुत तरह कटौती हो गया, हमको कम समय में अपनी बातों को रखना पड़ा। अखिल भारतीय ईंट और टाइल्स निर्माता संघ ने जीएसटी के स्लैब में कमी करने और कोयले की कीमत में कमी करने की मांग की है। संघ का कहना है कि इससे ईंट की कीमत बढ़ेगी, जिससे आम लोगों के लिए घर बनाना मुश्किल होगा। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कुछ सालों में 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गया है, जिससे ईंट भट्टा संचालकों को काफी परेशानी हो रही है। संघ ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया और सरकार से जीएसटी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। 3 तरह का है। एक तो है कि जीएसटी जो हमारी पहले 1% या 5% थी, वो 6 और 12 हो गई। एक तो वो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ है कि जो कोयला था पर साल 7-8 हज़ार रुपया टन था, वो अभी 23,000 20,000 के आसपास पहुंच गया। तो मुख्य तौर पे ये दोनों चीज़ें जो हैं व्यवसाय की कमर तोड़ दे रही हैं। हम लोगों की मजबूरी सरकार ला दी है कि हमारा लाल ईंट जो है वो जीएसटी दायरे से सीधे 12% कर दिया। जो 1.5 करोड़ तक 1% था कंपाउंडिंग में, वो सीधे कंपाउंडिंग 1.5 करोड़ के बदले उसको 20 लाख कर दिया। और 20 लाख से ऊपर जो अब टैक्स जाएगा तो स्वाभाविक है 12% देना होगा। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 12 मार्च को बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के उद्यमी शामिल होंगे। इसमें वैसे लोगों को मौका मिलेगा जिनके पास बिजनेस आइडिया है। वे लोग स्टार्टअप वेंचर में पूंजी लगाने वाले इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने अपना बिजनेस आइडिया और मॉडल रखेंगे। इस आयोजन का मकसद है कि जो बिहार के स्टार्टअप्स हैं उनको हम लोग एक मंच पर लाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको पिचिंग कराएंगे। जो सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं उनकी बात वो सुनेंगे ताकि उनको इनकरेजमेंट हो। मेन है पर्पस कि नए आइडियाज़ को फंडिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें 50 एंजल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना के बसौड़ी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में लौंडा डांस का भी आयोजन किया गया, जिसमें फगुआ के गीतों पर लौंडा डांस हुआ। लौंडा डांस को देखने को लेकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। मगही उत्थान कला परिषद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महिला दिवस के मौके पर पूर्णिया के जीडी गोयनका स्कूल में टीवी धारावाहिक रामायण में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया पहुंची। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल स्वाति अहमद ने बताया कि स्कूल में छात्राओं के बहुमुखी विकास पर जोर दिया जा रहा है ताकि अपनी जिंदगी में वे कामयाबी हासिल कर सके। वहीं दीपिका चिखलिया के पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन ने कई ऐलान किया है, जैसे 1 हफ्ते के अंदर एडमिशन कराने पर एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा। साथ ही 11वीं में नामांकन लेने पर मेधावी छात्रों को 25,000 की अलग से छूट दी जाएगी। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया जो है अपनी बच्चियों को, हमारी जो कल की जनरेशन की लेडीज हैं, इनको हम कुछ इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं लाइफ के लिए कि उनको हर तरह का मौका मिले। जैसे कि हम सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड में औरतों के अकॉम्प्लिशमेंट को आज के दिन में सेलिब्रेट करते हैं। तो स्कूल की ये पूरी कोशिश है कि जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको हर प्लेटफॉर्म पे अपनी सफलता का परचम लहराने का मौका मिले। इस मौके पर हमने अनाउंस किया है कि हमारा 1 हफ्ते के लिए स्कूल में एडमिशन चार्जेस फ्री हैं, क्योंकि रामायण की साक्षात सीता माता हमारे स्कूल में जन्म रखी है। इस वजह से हमने अपने स्कूल के लिए अगले 1 हफ्ते के लिए एडमिशन चार्जेस को फ्री कर दिया है।
और अब बात उस ऐप की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया है। हम बात कर रहे हैं हर सर्किल की। हर सर्किल ऐप महिला का वो प्लेटफॉर्म है जहां महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जाता है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए हर सर्किल ऐप को लॉन्च किया है। इंग्लिश में यह ऐप पहले से चल रहा है, अब इसे हिंदी में पेश किया जाने वाला है जो 11 मार्च से लाइव होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि हिंदी में लॉन्च हुआ ये ऐप अंग्रेजी प्लेटफॉर्म की तरह ही सफल होगा। आपको बता दें कि 1 साल पहले इस ऐप को अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया था और तब से अब तक ये 4 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इस पर पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट, फूड स्टाइलिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, डॉग ट्रेनर, रेडियो जॉकी तरीके करियर के बारे में बेहतरीन जानकारियां मौजूद हैं और इसे करीब 30,000 पंजीकृत उद्यमियों ने अपना समर्थन दिया है। इस नेटवर्क से जुड़े रिलायंस हॉस्पिटल के विशेषज्ञों से करीब 1.5 लाख महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधी सलाह ली। यहां महिलाएं बिना किसी संकोच के साथियों और विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकती हैं। साथ ही इस ऐप के जरिए डिजिटल पाठ्यक्रम की भी पढ़ाई की जा सकती है। हर सर्कल ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और आइए जानते हैं कि हर सर्कल के लॉन्च के वक्त रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने क्या कुछ कहा। हर सर्कल महिलाओं के लिए एक उभरता हुआ मंच है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र और भाषा का हो। मैं चाहती हूँ कि हमारी पहुँच और समर्थन निर्बाध रूप से बढ़े और अधिक से अधिक महिलाओं तक उनकी अपनी आसान भाषा में पहुँचे। हर सर्कल को पहले हम हिंदी में लॉन्च कर रहे हैं। हम मार्च 2022 में लाइव होंगे और मुझे उम्मीद है कि इसे इतना प्यार मिलेगा जितना अब तक अंग्रेजी प्लेटफॉर्म को मिला है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में।